माशाअल्लाह। ये तारीख है, इसको कैंसिल खीर खाता नहीं दिया हमको। अब यहाँ के जो खादिम हैं इंशाअल्लाह अपने उनसे सरकार साहिब मज़ार बुज़ुर्ग जो हैं उनके ताल्लुक़ से मालूमात लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब के नाजरीन, आज आपने जैसा कि इससे पहले देखा कि मैंने एक मज़ार शरीफ का मुख्तसर सा वीडियो दिखाया जिसमें आपने साहिब मज़ार बुज़ुर्ग की ज़ियारत की। अब माशाल्लाह मैं भी पहली मर्तबा आया हूँ, तो ये जो जितने आप ये हजरात नज़र आ रहे हैं ये सब साहिब बुज़ुर्ग मज़ार से वाबस्ता हैं। तो मैं हज़रत साहिब मज़ार बुज़ुर्ग के ताल्लुक़ से थोड़ी सी मालूमात आप तक पहुँचाने के लिए मैं हमारे हर दिल अजीज़ जनाब हज़रत शाह साहब जो साहिब मज़ार बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह के ख़ानदान से भी हैं और प्रॉपर आप डोरा गांव के रहने वाले हैं, तो आइए हम अपने हज़रत साहब से ही पूछते हैं कि आप साहिब मज़ार बुज़ुर्ग के ताल्लुक़ से हमें आप कुछ बताइए। आप कि सबसे पहले बुज़ुर्ग जो है ये मज़ार शरीफ, आप इनका एड्रेस बताइए ताकि कोई हमारे बुज़ुर्ग या कोई भी इस मज़ार पे आना चाहे तो वो किस तरह आए। अस्सलामु अलैकुम। ये जो हमारे जो मज़ार है हज़रत सैयद दावल साहब पीर का मज़ार है, ये मज़ार गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट में भरूच जिला के अंदर आया है और आमोद तालुका के पास दोरा गांव है और दोरा गांव के वहाँ पे ये मज़ार है। दोरा गांव से समथिंग आधा किलोमीटर दूर मज़ार है और ये मज़ार ये इनका नाम है सैयद दावल साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, तो अब आपसे मुझे ये पूछना है कि सरकार के मुतालिक छोटी सी कोई ऐसी मालूमात बताइए ताकि हमारे ज़ायरीन को और लोगों को कुछ मालूमात हो। इनका लक़ब ये है, इनके पीर साहब है सैयद शाह आलम अहमदाबाद। शाह आलम शाह आलम, हाँ, जो अहमदाबाद में जो मशहूर है, गुजरात में शाह आलम, उनके ये इनके पीर साहब है। शाह आलम के पीर, शाह आलम इनके पीर है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हाँ, और आगे बोलिए। और इन्होंने जो गुजरात का जो पावागढ़ के ऊपर जो युद्ध हुआ था, जी हाँ, जी हाँ, तो महमूद बेगड़ा ने युद्ध किया था, जी हाँ, तो उस युद्ध के अंदर महमूद बेगड़ा फतेह हासिल नहीं करता था, जी हाँ, तो उनकी फौज में ये फौजी थे, जी हाँ, लेकिन महमूद बेगड़ा को इनको महमूद बेगड़ा जो रहमतुल्लाह अलैह थे, जी हाँ, उनको पता नहीं था कि हमारी फौज में भी कोई फौजी है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, तो शाह आलम ने उनको बताया कि तुम अगर फतह चाहते हो, जी हाँ, जी हाँ, तो तुम्हारी फौज में ही एक वली सिफत है, सुभान अल्लाह, जिनका नाम है दावल साहब पीर। जी हाँ, उनको लेके तुम युद्ध दीन के खातिर तुम युद्ध लड़ रहे हैं, जी हाँ, तो इनको लेके जाओ, हाँ, तो इंशाल्लाह तुम्हारी फतेह होगी। माशाल्लाह। तो मतलब कहने का आपका ये कि साहिब मज़ार बुजुर्ग जो हैं बड़े पाए के बुजुर्ग है माशाल्लाह। और फिलहाल जो इस मज़ार शरीफ जो है इसका पूरा ये बान काम और जो कुछ यहाँ इंतजामात हैं, तो ये सब कौन हैंडलिंग कर रहा है? ये हम खुद ही करते हैं। आप सब खुद ही करते हैं? यहाँ के गांव के जो सब। अच्छा, तो आज क्या सरकार की उर्स है आज? हाँ, सरकार का उर्स है, तो तकरीबात वगैरह संदल वगैरह सब हो गया। ठीक है, तो दूसरी बात आपसे ये पूछना है कि नियाज वगैरह का एहतमाम होता है कि नहीं? हाँ, होता है। माशाल्लाह। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये आप जो कुछ भी देख रहे हैं ये सरकार साहिब मज़ार बुजुर्ग से वाबस्ता लोग हैं, उनके खादिम खुद्दाम हैं जो अपने कीमती वक्त को सरकार की बारगाह में पेश करते हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि सरकार ने अपनी खिदमत के लिए हमें चुना है। हो सकता है कि अगर हम सिद्क़ दिल से अगर इन बुजुर्गान दीन की खिदमत हम करेंगे और इनसे वाबस्ता रहेंगे तो यही हमारे लिए नजात का जरिया हो सकता है। तो मेरे दोस्तों ले रहे थे वो हमारे
हजरत शाह साहब जो उनके इल्म में जो कुछ बात थी वो बता रहे थे। अब हमारे उनके छोटे भाई। सलीम भाई जो हैं माशाल्लाह उनके छोटे भाई है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको सरकार साहिब मज़ार बुजुर्ग के ताल्लुक से जो कुछ भी आपको मालूमात हो तो आप शॉर्ट में और अच्छी तरह से बताइए। आप मैं बताना चाहता हूँ कि ये जगह जो है ये पालेज है जी पालेज के पास में दोहरा गांव है। जी दोहरा गांव के पास में एक खेत है जिसके अंदर करीबन आधा किलोमीटर अंदर जाने के बाद जी ये खेत के अंदर हमारे आजू बाजू में खेत लगे हुए हैं, जी हाँ उसके पास में ये मजार शरीफ है जी हाँ और दावल साहब पीर नाम इनका है। जी हाँ। और ये इनका मूल वतन है आमरन। आमरन कहाँ पड़ता है? आमरन कच्छ में पड़ता है। कच्छ में सौराष्ट्र में आप पड़ता कभी है। वहाँ गए? मैं नहीं गया, मेरे भाई गए, मेरे अब्बा जान गए और हमारे चाचा जान ने सब गए हुए हैं, मेन बाजार वहाँ है। वहाँ पे है। और यहाँ पे जो भी है हाँ इतनी दूर आके हमारे भाई जो दोहरा गांव में रहते हैं, जी हाँ जो अब्दुल भाई है, फिर उस्मान भाई है, याकूब भाई है और हमारे बड़े अब्बा है जी हाँ हैदर भाई और उनके जो कुटुंब के जब है जी हाँ वो सभी इनके देखरेख करते, उनको संभालते और उनकी पूरी जिम्मेदारी रखते हैं। उनके भतीजे भी है सुभान अल्लाह। वो सभी यानी कुटुंब के जितने भी छोटे बड़े हैं जी वो सभी अपनी अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, सुभान अपनी तरफ से यानी जिम्मेदारी लेते हैं। और साल में 14 आखिर और बोलते खाली ईद का महीना, ईद के बाद का जो महीना आता है उसके अंदर 14 चांद के दिन जी। यहाँ पे उर्स मनाया जाता है। उर्स के अंदर संदल शरीफ होता है, फिर उर्स शरीफ होता है, उसके अंदर लंगर खाना होता है जो नियाज होती है। नियाज हम सब मिलकर बनाते हैं, सुभान उसके अंदर हर कोई मिलकर खाता है, सबको गांव वालों को मिलाकर खिलाया जाता है, आम गरीब इंसानों को सबको मिलजुल के करते हैं। और यहाँ की सब जो भी लेडीज है, जेंट्स है, जितने भी यानी घर के हैं सब इसके अंदर मेहनत करते हैं और सब अपनी अपनी तरीके से जितनी भी यानी मदद करनी है वो मदद करते हैं और इनको खुशी से मनाते हैं और इसको दिल से मनाते हैं ताकि आने वाले साल में हर कोई आने के लिए उम्मीद रखे। और यहाँ से पाले से ये करीबन 10 किलोमीटर दूर है और गांव से 1 किलोमीटर दूर है, तो गांव से 1 किलोमीटर आने के लिए भी अपने अपने वाहनों के अंदर हर किसी को लेकर आते हैं और किसी के पास वाहन नहीं है फिर भी उनको लेकर आते हैं और इनको सबको यहाँ इकट्ठा करते, जमा करते हैं। उसके अंदर सलाम पढ़ी जाती है, फातिहा दुरूद करा जाता है, नियाज करी जाती है और यहाँ पे झंडा वंडा लगाया जाता है। उसकी जो आगे के साफ सफाई है यानी पूरा हफ्ता तक मेहनत की जाती है, एक महीना करनी पड़ती है तब जाके नहीं यहाँ पे उर्स मनाया जाता है। जो खेती बाड़ी लगी हुई है कचरा साफ करना पड़ता है और ये जितने भी यानी मेंबर है सब अपनी मेहनत करते हैं और एक भी मेंबर को कहना नहीं पड़ता कि भाई तुम काम करो, अपनी मेहनत से अपनी दिल लगी से वो काम करते हैं। सुभान अल्लाह। से हम भी बड़ौदा से आए हुए हैं और हमारा पूरा कुटुंब है ये दोहरा गांव और ये हमारा कुटुंब काम करता है और हमारे कुटुंब के जो भी मेंबर है सभी काम करते हैं और सब भाई सब बहनें सभी चाची मामी जितने भी रिश्तेदार यहाँ जमा हुए और सभी हम मिलजुल के काम करते हैं। सुभान अल्लाह। ये है हमें सलीम भाई ने मुख्तसर सा और बड़े अच्छे से उन्होंने भी अपने मालूमात के हिसाब से मालूमात दे दिए। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, साहिब मज़ार बुजुर्ग अल्लाह के वली के आस्थानों पर हर कौम के लोग आ रहे हैं और अपनी मुरादें पा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम आ रहे हैं, मन्नत मुरादें पा रहे हैं। तो मेरा वीडियो दुनिया में आप लोग कहीं से भी देख रहे हो और अगर आप इंशाल्लाह आना चाहें तो आप जरूर इस आस्थाने पे आएं और इन बुजुर्गान औलिया से फैज हासिल करें। दमदार एक नारा हैदरी, चकाचक चकाचक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार। अस्सलामु अलैकुम।